रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किंजल बोलती है कि आप दोनों को क्या हो गया है, रो क्यों रहे हो। बापूजी बा को बोलते हैं मन्नत क्या होती है। बा बोलती है भक्ति की परीक्षा होती है। बाबूजी बोलती है मन्नत का पूरा हो जाना क्या होता है। बा बताती है कि उसी भक्ति की परीक्षा का परिणाम होता है। बाबूजी बोलते हैं इतनी लंबी परीक्षा के बाद वही फल तो इन दोनों को मिला है, इसी वजह से आज तो इन दोनों के आंखों के आंसू ही बोलेंगे। तभी तो उसे बोलता है नहीं नहीं मम्मी तो अभी बोलेगी देखना। तभी इधर अनुपमा बोलना शुरू कर देती है। अनु बोलती है थकान डर सब कुछ एक साथ हो रहा है, ऐसे दिल में दुख दुख हो रहा है। इधर पाकी बोलती है अरे ये क्या हुआ, मम्मी चुप ही हो गई। मम्मी को तो बोलना बहुत कुछ होता है लेकिन आज इतना सा बोली है। इधर अनु बोलती है मुझे बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। अनु बोलती है आप दोनों मिलकर उद्घाटन कीजिए। अनु बंकू को आरती की थाल लाने के लिए बोलती है। बाबूजी और बा दोनों अपना काम कर रहे होते हैं। बाबर बाबूजी दरवाजे के पास शुभ-लाभ लिखते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने हाथ की छापों को वहाँ पर छापते हैं। फिर दोनों साथ मिलकर रिबन कट करते हैं। इसके बाद बा नारियल फोड़ती है। फिर सब लोग कान्हा जी का नाम लेकर अंदर की तरफ आ जाते हैं। तोशू और पाकी जैसे ही अंदर आते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे ये क्या हो गया, पूरा का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इधर पाकी बोलती है कि हाँ कहना बिल्कुल पसंद तो नहीं है लेकिन कैफे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अनु यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्थापित करती है। वो बताती है कि दिग्विजय सर भगवान की श्रद्धा में बिल्कुल भी नहीं मानते लेकिन इस श्रद्धा को समझते हैं, तभी तो इन्होंने गिफ्ट में मुझे लड्डू गोपाल जी दिए और उनको इस कैफे में स्थापित करने के लिए अनुमति भी दी है। बापूजी बोलते हैं दिग्विजय ने बहुत बड़ा काम किया है, वरना हमारे देश में अपने विश्वास पर तो सम्मान सब लोग करना जानते हैं लेकिन दूसरे के विश्वास पर सम्मान नहीं करते। अगर सब लोग दूसरों के विश्वास और आस्था पर सम्मान करना शुरू कर देना तो फिर कोई भी लड़ाई नहीं होगी भाषा जाति इन सब नामों पर। अनु बोलती है बापूजी आपकी बात बिल्कुल सही है। अनु बोलती है चलो अब आरती करते हैं। अनु कान्हा जी की आरती शुरू कर देती है। यहाँ हम देखते हैं एक तरफ तो अनु आरती करी होती है, दूसरी तरफ श्रुति बाकी के लोगों को यहाँ पर ले आती है। राही जैसे ही अनु की आवाज़ सुनती है तो वो सोच रही होती है ये आरती मम्मी गा रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। श्रुति भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। वो बस अन्नू की रसोई और लव यू जिंदगी कैफे की तरफ ही देख रही होती है। श्रुति बोलती है सरप्राइज। सब लोग अपनी आंखों की पट्टी को हटाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मोटिबा, प्रेरणा, राही, प्रेम, ये सब लोग अनु के कैफे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। सब गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और अनु के कैफे को ही देख रहे होते हैं। श्रुति सब लोगों को बोलती है कि आप इस तरफ नहीं दूसरी तरफ देखिए। सब लोग दूसरी तरफ देखते हैं। मोटिबा तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। श्रुति बताती है कि तुम दोनों का ड्रीम कैफ़े यहाँ पर खुलेगा मदर्स डे पर, मेरी तरफ से तोहफा कैसा लगा। इधर हम अनु और बाकी लोगों को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अंश, माही, इशू, किंजल, जया सब लोग अनु को मदर्स डे विश करते हैं। बाकी बोलती है मदर्स डे आज है। तोशु बोलते हैं तुझे नहीं पता क्या, इशू ने तुझे विश नहीं किया क्या। बाकी बोलती है विश तो किया था बट मैं भूल गई। जयू बताती है अनुमा हम लोग कल से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अनु बोलती है तू भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी। जयू बताती है हाँ। तभी यहाँ पर इशू आती है जो गिफ्ट लेकर आती है। बताती है कि हम सब लोगों की तरफ से गिफ्ट है। अनु बोलती है तुम लोगों की वजह से ही तो मैं अनु माँ बन गई हूँ। अनु पालकी और तोशु की तरफ दिखती है। वो दोनों भी अनु को मदर्स डे विश करते हैं। अनु दोनों को थैंक यू बोलती है। इधर हम राही को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि इस कैफ़े का नाम तो लव यू जिंदगी था लेकिन यहाँ पर अनु की रसोई भी क्यों लिख दिया गया है, ये सब कुछ क्या चल रहा है। इधर श्रुति बोलती है कि बताओ ना तुम लोगों को ये जगह कैसी लगी। तभी यहाँ पर प्रेम बोलता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रेम की ये बात सुनकर मोटिवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। प्रेरणा राही के पास आती है। राही को बोलती है राही ये जगह जानबूझकर खरीदी गई है ताकि अनु आंटी को चैलेंज किया जाए, तुम समझ रही हो ना। श्रुति बोलती है ये जगह खाली थी तो मैंने खरीद ली, और अगर मैंने जानबूझकर खरीदी है तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है। चैलेंज से डरने वालों को बिजनेस में नहीं आना चाहिए। प्रेरणा प्रेरणा कुछ बोलने लगती है। तभी प्रेम बोलता है कि श्रुति जी आप बिल्कुल ठीक बोल रही है, हमारे कैफ़े के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। मैं तो हर चैलेंज के लिए तैयार हूँ। मोटिबा बोलती है और तैयार होना भी चाहिए। इधर प्रेरणा बोलती है कि लेकिन अपनों के साथ कैसा चैलेंज होता है मोटिबा। मोटिबा बोलती है कि यहाँ पर अपना कौन है, ये अनुपमा जी। अनुपमा जी ने हमारे टिंकू के रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया और वो गोवा से लाया हुआ पार्टनर, क्या वो हमारा अपना है। इनमें से कोई भी हमारा अपना नहीं है। अनुपमा जी तो मन से पराई है लेकिन वो जो पार्टनर है वो तन मन धन सबसे पराया है। प्रेम बोलता है श्रुति जी मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई, थैंक यू सो मच। श्रुति बोलती है वेलकम। इधर राही सोची होती है जगह अच्छी है लेकिन ये मम्मी के कैफ़े के सामने है, हम दूसरी जगह भी तो कैफ़े खोल सकते थे। लेकिन प्रेम इतने गुस्से में है कि फ़िलहाल वो किसी की बात नहीं सुनेगा। मोटिबा बोलती है श्रुति जी वैसे तो आपने कमाल ही कर दिया है। आपको मैं एक बात बोलूँ, दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारने का मज़ा ही कुछ अलग है।
श्रुति बोलती है वसुंधरा जी फ़िलहाल आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। वो बताती है कि मैंने इस कैफ़े का नामकरण पहले ही कर दिया है। वो बोर्ड पर रखा हुआ पर्दा हटाती है। कैफ़े का नाम अनुज कैफ़े होता है। श्रुति राही और प्रेम के पास आती है। उन दोनों को बोलती है कि मैं चाहती हूँ ये बोर्ड तुम दोनों अपने हाथों से लगाओ। सीडी वहीं पर रखी हुई है, जाओ तुम दोनों। राही और प्रेम दोनों साथ मिलकर बोर्ड लगा देते हैं। इधर हम देखते हैं अनु बाहर की तरफ आती है। वो ये बोल रही होती है कि आ जाइए सब लोग, सबसे पहले पंछी के लिए खाना रख देते हैं, डॉगी के लिए, बिल्ली के लिए और गोवंश के लिए। तभी वो अपने सामने मोटिबा और बाकी लोगों को देखती है। वो कैफ़े का नाम भी देखती है। वो सब लोगों को ऐसे सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर हम देखते हैं बापू जी, घर के बाकी के लोग भी आ जाते हैं। ये लोग भी ये सब कुछ देखकर काफ़ी ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं गौतम भी पहुँच जाता है, जो छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। वो बोलता है वाशु जी, मैंने तो सिर्फ केस ही लीक करवाई थी, लेकिन आपने तो यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लास्ट ही कर दिया। आपने तो इन दोनों माँ बेटी को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ना तो ये माँ पीछे हटने वाली है और ना ही ये बेटी पीछे हटेगी। अब तो इंटरेस्टिंग है। इधर तोशु बोलता है पाकी, हमारी गली तो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाली है। देखो कैफ़े पर कैफ़े खुली जा रहे हैं। पाकी बोलती है कैफ़े को छोड़ो, ये देखो ना हमारी सगी मम्मी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस राही की मुंह बोली मम्मी को देखो, इन्होंने राही के लिए कैफ़े तक खुलवा दिया। तोशु बोलता है श्रुति जी का पलटवार बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है और मम्मी को तो इस चीज़ की आदत हो गई होगी। श्रुति अनु के पास आती है। उसको बोलती है मैंने कहा था ना, तुम भी यहीं पर हो और मैं भी यहीं पर हूँ। आज मैंने आदू की माँ बनकर दिखा ही दिया। अनुपमा, तुमने तो हम लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया, लेकिन देखो किस्मत हमें यहाँ पर ले ही आएगी। किसको ही पता था हमारा कैफ़े तुम्हारे कैफ़े के जस्ट सामने ही होगा। गौतम वहीं पर छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। इधर मोटिबो बोलती है आज का दिन हमें हमेशा याद रहेगा। अनुपमा जी, आपके कैफ़े का तो पहला दिन है और आज के दिन हमारे टिंकू ने इस काम के अंदर अपना पहला कदम रखा है और मुझे पूरा यकीन है हमारा टिंकू बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और सब लोगों को पीछे छोड़ जाएगा। इधर अंश कुछ बोलने लगता है, तभी किंजल अंश को चुप करा देती है। अंश बोलता है ये लोग बकवास कर रहे हैं। किंजल बोलती है कि अंश तू चुप हो जा। इधर हम देखते हैं श्रुति गाड़ी के पास जाती है, आरती की थाल लेकर आती है। इधर गौतम बोलता है कि ओहो क्या बात है, अमेरिकन माँ अपनी बेटी के लिए पूजा की थाली लेकर आई है। आज तो मैं भी मान गया श्रुति जी। श्रुति आरती की थाल लेकर मोटिबा के पास आ जाती है। वो बोलती है कि वसुंधरा जी, आप इस घर की बड़ी हैं, आप ही इस शुभ काम की शुरुआत कीजिए। मोटिबा बोलती है कि हाँ, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। इधर हम देखते हैं मोटिबा आरती कर रही होती है। मोटिबा आरती करके श्रुति के पास आती है। वो बोलती है कि अब आप सबका मुंह मीठा करवाइए। श्रुति बोलती है कि मैं क्या सबको मिठाई खिलाऊंगी। वो राही और प्रेम के पास आती है। वो बोलती है ये मेरे बच्चों का कैफ़े है और ये जिसको चाहे उसको मिठाई खिलाएंगे, अपनी खुशी में शामिल करेंगे। प्रेम श्रुति के हाथ से आरती की थाल ले लेता है। वो अनु के पास आता है, अनु का आशीर्वाद लेता है। इसके बाद वो अनु की आरती करता है। इधर हम देखते हैं गौतम तो ये सब कुछ देखकर काफ़ी ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन राही ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेम अनु को मिठाई खिला रहा होता है। अनु मिठाई खा लेती है, प्रेम खुद भी मिठाई खा लेता है। वो बोलता है कि थैंक यू, मैं आपको दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। पहले आपने मेरे लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिया, वो करके आपने मेरे सपने को तोड़ दिया था, लेकिन आप यहाँ पर वापस आई, अपना कैफ़े खोल रही थी। आपकी इसी हरकत की वजह से मैं अपना नया सपना देख पाया। थैंक यू सो मच। अब तक समय सिर्फ आपका था, लेकिन अब से अभी से समय मेरा भी होगा। प्रेम की बातें सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर प्रेम श्रुति की तरफ मुड़ता है। वो बोलता है कि मेरी तो कमर ही टूट गई थी, एक माँ ने ना सही तो दूसरी माँ ने सहारा दिया। श्रुति जी ने सिर्फ मेरे सपने के बारे में सोचा और मेरे सपने को पूरा करने के लिए ये कैफ़े खरीद लिया। यहाँ पर आने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरा कैफ़े आपके कैफ़े के सामने है, लेकिन जैसे ही पता चला तो मुझे धक्का लगा। लेकिन अनुपमा जी, ये जो मुझे धक्का लगा है यही मुझे आपसे आगे लेकर जाएगा। मैंने सुना था कि जीतने के लिए हार से नफ़रत करनी चाहिए, तो मैं भी करूँगा। मैं अपनी हार से नफ़रत करूँगा, हराने वालों से नफ़रत करूँगा। मैं इतनी ज़्यादा नफ़रत करूँगा कि जीत को मेरा होना ही होगा। प्रेम की बातों से सब काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। प्रेम बोलता है आपने बहुत दिनों पहले बोला था कि मैं भी सक्सेसफुल बनूं। एक बेटा अपनी माँ की बात को कैसे टाल सकता है मम्मी। इधर राही अनु के पास आती है। वो बोलती है कि आप तो खुद से हमें इनवाइट नहीं कर पाई, लेकिन मम्मी मैं आपको इनवाइट करती हूँ, हमारे कैफ़े में ज़रूर आइएगा। इधर हम गौतम को देखते हैं। वो बोलता है पहले प्रेम और अब राही। वैसे अनुपमा जी, आप तैयार हो जाइए तानों की बरसात के लिए। इधर हम तोशु और पाखी को देखते हैं। पाखी बोलती है तोशु भाई, मुझे तो इस राही पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। समझ नहीं आ रहा ये हम लोगों से आगे कैसे निकल गई, मम्मी को बातें सुनाने में, ताने सुनाने में। तोशु बोलता है हाँ, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, चल ताने ही सुनते हैं इनके। राही बोलती है वैसे आपको हमारे कैफ़े का नाम कैसे लगा। श्रुति ने रखा है अनुज कैफ़े।
अनु बोलती है इससे सुंदर तो नाम हो ही नहीं सकता। राही बोलती है कि हाँ, मेरे पॉप्स का नाम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है। राही बोलती है वैसे आप लोग कोई नया ट्रेंड फॉलो कर रहे हो क्या? लव यू जिंदगी और अनु की रसोई दोनों नाम इतने साथ एक जल्दी जुड़ जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। अनु बोलती है मैंने भी नहीं सोचा था कि अनुज सावी के इस सपने से इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। और ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये तहजीब है जो दिग्विजय जी ने दोनों सपनों के नाम पर दिखाई है। लेकिन ये सब कुछ तेरे समझ नहीं आएगा और मुझे मेरे अनुज का नाम कहीं बाहर लेकर किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुज का नाम मेरे दिल पर लिखा हुआ है और मेरा नाम उनके दिल पर लिखा हुआ है। इधर गौतम बोल रहा होता है अरे यार गौतम गांधी, तुझे तो पॉपकॉर्न लेकर आने चाहिए थे। इस अनुपमा ने तो किसी का नाम लिए बगैर ही श्रुति को इतना बड़ा ताना जो दे दिया है। इधर राही श्रुति को बोलती है थैंक यू श्रु, प्रेम ने बिल्कुल सही बोला था, हमारे कैफे के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। वैसे आज मदर्स डे है, मुझे आपको गिफ्ट देना चाहिए था लेकिन आपने मुझे गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच। इसके बाद वो श्रुति को गले लगा लेती है। अनु जैसे ही इन दोनों को एक साथ दिखती है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। श्रुति बोलती है एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है और मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, तुमने इतने प्यार से गले लगाया मेरे लिए वही काफ़ी है। राही और श्रुति एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है। श्रुति बोलती है अनुपमा, तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा था ना, थप्पड़ बड़े ही इसके गाल पर लगी हो लेकिन गूंज मेरे कानों में भी आई थी। और ये जो सब कुछ है ये उसी थप्पड़ का जवाब है। और खबरदार मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो इसके सामने मैं दीवार बन के खड़ी रहूंगी। अनु देखती है कि कैसे इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। इधर राही बोलती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो शू, अगर किस्मत ने हमें इनके सामने लाकर खड़ा कर ही दिया है तो मैं भी इनके सामने डट कर खड़ी रहूंगी। राही बोलती है अब ये कॉम्पिटिशन टक्कर का होगा। अनु बोलती है राही तुझे भी आदत पड़ गई है कि एक ही बात को बार बार बोलना, तू ये चाहती है कि गुस्से में लास्ट बात तेरी ही हो, एक बात बोलकर शांत हो जाया कर, तेरी बात ही लास्ट हो जाएगी। अनु बोलती है हाँ और प्रेम, मैं आज भी रोज कान्हा जी से तेरी सफलता ही मांगती हूँ और हमेशा मांगती रहूंगी। बहुत आगे बढ़ो, बहुत खुश रहो, हमेशा कामयाब रहो, यही मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। मैंने आशीर्वाद तो दे दिया है, अब तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगी। बेटा, जीतने के लिए हार से नफरत करना जरूरी नहीं होता, तुम मेहनत से प्यार करो, अपने आप जीत जाओगे। और सच कहूँ तो अगर सच्चे दिल से मेहनत करेगा तो कोई भी तुझे छू नहीं पाएगा और तू वैसा इंसान है ही नहीं कि किसी से नफरत करके खुश रहे। बस प्रेम, मेहनत कर और अपने काम पर फोकस कर, मैं भी वही करूँगी। अनु बोलती है श्रुति तुम्हारी नई इन्वेस्टमेंट के लिए तुम्हें खूब सारी बधाइयाँ, लेकिन एक बात को याद रखना, तुम्हारे लिए जो व्यापार है मेरे लिए वो परिवार है। परिवार में एक दूसरे के लिए प्रार्थना की जाती है, एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं की जाती। अनु बोलती है यहाँ पर दोनों तरफ अपने हैं, दोनों तरफ सपने हैं, तुम लोगों का तो पता नहीं लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि दोनों सपने पूरे हो। प्रेम और राही, अगर तुम दोनों इसको युद्ध समझते हो तो ठीक है, इस युद्ध को लड़ो, लेकिन तुम लोग जीतो और मुझे हरा दो, मैं हार कर भी खुश हो जाऊंगी, मैं यही सोचूंगी कि मैं ही जीती हूँ। अनु प्रेम की तरफ देखती है और बोलती है एक और बात, नफरत का जो बोझ होता है वो बोझ इतना भारी होता है, इसीलिए 2-4 कदम चलकर इस बोझ को हटा कर रख देना, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अनु बोलती है एक बात और है, इस कैफे की वजह से मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने ही होंगे। अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उनको देखने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन श्रुति तुम तो मेरे बच्चों को मेरे सामने ही ले आई, थैंक यू सो मच। और मेरे अनुज का नाम भी इतना बड़ा बड़ा लिखने के लिए थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरा पूरा परिवार एक साथ कर दिया है, मेरे अनुज, मेरी बेटी और मैं, थैंक यू सो मच श्रुति। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर दिग्विजय अनुपमा के पास आता है। दिग्विजय बोलता है आप क्यों परेशान है, इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, आप बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही हैं। अनु बोलती है राही ने अनुज का नाम इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। दिग्विजय बोलता है लेकिन कोई बात नहीं है, आप ये जो लड़ाई लड़ने जा रही है, अगर हम अपनों से लड़ाई लड़ते हैं तो हम फिर भी ये सोच लेते हैं कि हमारी लड़ाई अपनों से है, लेकिन आपकी लड़ाई तो अपनी खुद की बेटी से है। जब हमारी लड़ाई हमारी संतान से होती है तो ऐसा लगता है कि हमारी अपने आप से लड़ाई है। अनुपमा जी, अगर आप हार जाएंगी तो भी आपको अफसोस होगा और अगर आप जीत जाएंगी तो भी आप बस दुखी ही होंगी और कुछ नहीं होगा। अनु बोलती है वो तो मैं समझती हूँ। अनु इमोशनल हो जाती है, वो बोलती है कि हमेशा यही होता है कि मैं अपने बच्चों के सामने आकर खड़ी हो जाती हूँ। इधर दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं, वो सोचती होती है कि मम्मी को हमें हराना ही होगा। यहीं पर हम देखते हैं ख्याति को पता चलता है कि श्रुति ने कैफ़े के लिए कौन सी लोकेशन सेलेक्ट की है। ख्याति ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, वो राही को समझाती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। ख्याति बोलती है राही, सब कुछ तुम्हारे सामने है लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। श्रुति तुम्हें और अनुपमा जी इन दोनों को बस लड़ाना चाहती है और कुछ नहीं, वो तुम लोगों की नफरत का फ़ायदा उठा रही है। लेकिन राही भी ख्याति की कोई नहीं सुनती।
वो बोलती है, माँ आपको गलतफहमी हुई है, शो सिर्फ मेरे लिए सब कुछ अच्छा करना चाहती है, इसीलिए तो उन्होंने इतनी जल्दी रेस्टोरेंट स्टार्ट भी करवा दिया है और आप देखना सब कुछ अच्छा होगा। क्याती बोलती है, जब बच्चे माँ से नाराज़ होते हैं तो कुछ भी नहीं अच्छा होता, तुम समझने की कोशिश करो और प्रेम को भी समझाओ। लेकिन राही खुद ही क्याती की कोई बात नहीं समझती और ना ही सुनती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।